दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीतीश चौन बीएससी में। दोस्तों हमने पिछले 2 लेक्चर्स में आपके इतिहास के पहले 2 चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिए थे, जिसमें आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न करा दिए गए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके आपको चैनल प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं आपके तीसरे चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बतला दूं कि इससे एक भी प्रश्न आपके बोर्ड की एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो बिना समय गवाए और चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न कहता है हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हिंद चीन के अंतर्गत कंबोडिया, वियतनाम और लाओस देश आते हैं। आप यहाँ पे याद रखिएगा कि हिंद चीन में हिंदुस्तान और चीन जो है वह नहीं आता है। यहाँ पे जो देश आता है वह कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है। आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है लाओस कंबोडिया पर किस देश की संस्कृति का प्रभाव था। तो लाओस और कंबोडिया पर किस देश के संस्कृति का प्रभाव था, तो आप याद रखिएगा भारत देश के संस्कृति का प्रभाव था उस पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कम्बुज राज्य की स्थापना कब हुई थी। कम्बुज राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 4वीं शताब्दी के आसपास में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कम्बुज राज्य का शासक कहाँ का था। कम्बुज राज्य का जो शासक था, जो राजा था, वह कहाँ का था, तो वह भारतवंशीय था। कहाँ का था, भारतवंशीय। आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। और इसमें मैं जितना भी प्रश्न कराए रहा हूँ वो आपके एनसीईआरटी बुक से एक एक प्रश्न लिए गए हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, आपको एक भी प्रश्न छूटने वाला यहाँ पे नहीं है। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 5वां प्रश्न कहता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप उसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, कंबोडिया में स्थित है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कराया था। कब कराया था, तो 12वीं शताब्दी के आसपास में कराया था। आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है वास्को डी गामा भारत कब आए थे। वास्को डी गामा भारत कब आए थे, तो 1498 ईस्वी में आए थे। इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। कहाँ पे आए थे, तो कालीकट में आए थे। यह भी याद रखिएगा, कहाँ पे आए थे, कालीकट में आए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र किसे बनाया था। पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र किसे बनाया था, तो मलक्का को बनाया था। किसको बनाया था, मलक्का को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1931 ईस्वी तक कौन सा देश विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन चुका था। तो कौन सा देश था, तो वियतनाम था, जो चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका था तीसरे स्थान पे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 10वां प्रश्न हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिक कहलाते थे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंद चीन में जो बसने वाले फ्रांसीसी नागरिक थे वह क्या कहलाते थे, तो क्लोन कहलाते थे। क्या कहलाते थे, क्लोन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी। तो दुई तान होई नामक क्रांतिकारी शासन की स्थापना किसने की थी, तो फान वोई चाओ ने की थी। किसने की थी, फान वोई चाओ ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के रचनाकार कौन है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के रचनाकार कौन है, तो फान वोई चाओ है। इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है
हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? तो न्यूगन आई क्योक। क्या था? न्यूगन आई क्योक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने और कब किया था? वियतनामी क्रांतिकारी दल का जो गठन था, एक गुप्त दल था, उसका गठन किसने किया था? तो हो ची मिन्ह ने किया था। कब किया था? तो 1925 ईस्वी को किया था। कब किया था? 1925 ईस्वी में किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अनामी दल के नेता कौन थे? अनामी दल के नेता कौन थे? तो जॉन गुयेन आई। कौन थे? जॉन गुयेन आई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न कहता है वियत मिन्ह वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? वियत मिन्ह जो है वह वियतनाम के स्वतंत्रता लीग था, उसकी स्थापना किसने की थी? तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, हो ची मिन्ह ने की थी। कौन की थी? हो ची मिन्ह ने की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हनोई समझौता कब और किसके बीच हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हनोई समझौता कब और किसके बीच हुआ था? तो 6 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। कब हुआ था? 6 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है 18वां प्रश्न उत्तरी वियतनाम में किसका सरकार थी? मतलब उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार थी? तो हो ची मिन्ह की सरकार थी। किसकी सरकार थी? हो ची मिन्ह की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 को हुआ था। इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, दोनों प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हुआ हुआ आंदोलन कैसा था? हुआ हुआ आंदोलन कैसा था? तो बौद्धिक था, धार्मिक था और क्रांतिकारी आंदोलन था। हुआ हुआ आंदोलन कब हुआ था? तो 1939 को हुआ था। कब हुआ था? 1939 को। इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो हुइन फूसो थे। कौन थे? हुइन फूसो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासन थे। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है नपाम क्या था? नपाम क्या था? तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। क्या था? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, यानी कार्बनिक यौगिक था। आप सब पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बनिक रसायन, जैसे यूरिया आर जो हो गया, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है एजेंट ऑरेंज क्या था? एजेंट ऑरेंज जो था एक प्रकार का जहर था। क्या था? एक प्रकार का जहर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हो ची मिन्ह मार्ग को किस देश ने कई बार क्षतिग्रस्त किया? हो ची मिन्ह मार्ग को किस देश ने कई बार क्षतिग्रस्त किया था? तो अमेरिका ने क्षतिग्रस्त किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है पेरिस में शांति वार्ता कब हुई थी? पेरिस में जो शांति वार्ता थी वह कब हुई थी? तो 1968 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न कहता है माइली गांव की घटना का जिम्मेदार कौन था? माइली गांव की घटना का जिम्मेदार कौन था? तो अमेरिका था। कौन था? अमेरिका। अगला प्रश्न कहता है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। अब चलते हैं 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न कहता है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? आप सब जानते हैं मार्च 1946 में जो समझौता हुआ था वह हनोई की समझौता हुआ था, जो कि फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। आप इस सब को अच्छी तरह से याद रखिएगा। दोस्तों, अभी तक आप सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न कराए जाते हैं, वो भी अच्छे अच्छे प्रश्न कराए जाते हैं। अब चलते हैं 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न कहता है किस प्रसिद्ध दार्शनिक में
एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो कौन से दार्शनिक थे? तो रसेल थे। कौन थे? तो रसेल थे, जो कि अमेरिका को दोषी करार दिया था। अब चलते हैं 31वें प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न कहता है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि हिंद चीन के अंतिम युद्ध समाप्ति के समय थे? तो निक्सन थे। कौन थे? निक्सन। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब चलते हैं 32वें प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न कहता है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो आप सब जानते हैं हुआ हुआ आंदोलन, इससे पहले भी हमने करा दिए हैं कि क्रांतिकारी, धार्मिक और बौद्धिक प्रकृति के आंदोलन थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो हिंद चीन क्षेत्र में जो कौन कौन से राष्ट्र सम्मिलित नहीं थे, तो हम आपको पहले ही बतला दिए थे, चीन जो था वह सम्मिलित नहीं था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो फरवरी 1930 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? फरवरी 1930 ईस्वी को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न कहता है, वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1945 ईस्वी में हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, वियतनाम में स्कॉलर रिवॉल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? वियतनाम में स्कॉलर रिवॉल्ट किसके विरुद्ध में हुआ था? ईसाई धर्म के प्रचार के विरुद्ध में हुआ था। किसके विरुद्ध में हुआ था? ईसाई धर्म के प्रचार के विरुद्ध में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, वियतनाम के लोगों की जन संघर्ष सेना का नाम क्या था? वियतनाम के लोगों के जन संघर्ष की सेना का क्या नाम था? तो वियत मिन्ह था। क्या था? वियत मिन्ह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न कहता है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 को हुआ था। कब हुआ था? 1975 को हुआ था। ये 150 नहीं होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? जॉन एफ कैनेडी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जॉन एफ कैनेडी के शासनकाल में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था? तो कौन सा समझौता था? जिनेवा का समझौता था, जो कि वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था। कौन कौन हिस्से में बांटा था? एक दक्षिणी वियतनाम और एक उत्तरी वियतनाम में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पथ प्रदर्शक होता है। क्या होता है? पथ प्रदर्शक होता है। अगला प्रश्न कहता है, माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। कहाँ हुई थी? दक्षिणी वियतनाम में। अगला प्रश्न कहता है, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु देवता का मंदिर है। अगला प्रश्न कहता है, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कब अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कब अंकोर वाट मंदिर का स्थापना कराया था? तो 12वीं शताब्दी में कराया था, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न कहता है, कंबोडिया और लाओस प्रदेश में किस सभ्यता का प्रभाव था? कंबोडिया और लाओस प्रदेश में किस सभ्यता का प्रभाव था? तो वह हो जाएगा भारतीय सभ्यता का प्रभाव था। अगला प्रश्न कहता है, कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? तो कंबोडिया था। क्या था? कंबोडिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, कंबोडिया की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोम पेन है। कहाँ है? नोम पेन। इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? तो एक चीनी या विचारक था। क्या था? एक चीनी विचारक। अगला प्रश्न कहता है 50वां प्रश्न,
इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो फ्रांस का उपनिवेश था। अगला प्रश्न कहता है पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी को हुआ था। ये थे आज के प्रश्न। अगर आप सब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से हम चैप्टर वाइज आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराते रहते हैं। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। यदि आप सब पहले और दूसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।